तो जय श्री केदार। बता दूं आपको, अपडेट आया है 18 मई 2024 का। जो यात्री जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं श्री केदारनाथ जी यात्रा के लिए या फिर चार धाम के लिए, तो बता दूं आपको उनके लिए बहुत ही समस्या है। क्योंकि हाल ही में खबर आई थी क्या कि जो बहुत से यात्री वहां पहुंच रहे हैं बिना पंजीकरण के, जिनको पता ही नहीं है प्रोसेस क्या है, उनके चलते जो प्रशासन है, उत्तराखंड पुलिस है, वो उनको चेकिंग करके उनको रोक रही है जगह जगह पर, चाहे वो आपका गुप्त काशी हो चाहे वो उसके पहले हो। तो बता दूं आपको, जब तक आपके पास पंजीकरण नहीं है तो आप ना जाइएगा, क्योंकि पंजीकरण के बिना बहुत अवस्थाएं जो है चरमरा चुकी हैं वहाँ पे। और वहीं बात करूं मौसम की, तो मौसम ने हर रोज़ लेता है करवट, और शाम को अक्सर देखा गया है कि 4 बजे के बाद बारिश होती है। बता दूं आपको, अगर आप आ रहे हैं अपनी गाड़ी पे तो गुप्त काशी के बाद आपको देखने को जाम मिलेगा, और जाम बहुत ही भयंकर है। और कम से कम गुप्त काशी से लेकर सीतापुर पार्किंग तक ही आपको पहुँचने में 5 से 6 घंटे की वेट करनी पड़ सकती है। और ये प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम आगे भी स्टार्ट होती है। और वो क्या है, क्योंकि इसे हमें पता है कि जो हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है वो गौरीकुंड से होता है, और गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है सीतापुर पार्किंग से वो है तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर का। इसको कवर करने के लिए टैक्सी हायर करनी होती है, जो कि चलती है शेयरिंग बेसिस पे, और वो टैक्सी भी मिलने में असमर्थ है, लोग नहीं इनको मिल पा रही, क्योंकि 4-5 घंटे वेट करनी पड़ती है। तो अपना प्लान सब लेके चलिए हिसाब से कि अगर आपको सुबह ट्रैक करना है 4 बजे या 5 बजे गौरीकुंड से, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप रात को ही वहाँ पे पहुँच जाएँ गौरीकुंड में। और अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो फिर आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, ताकि आपको टैक्सी मिल जाए, अदरवाइज़ आपको पैदल जाना पड़ सकता है। और वहीं आपको बता दूं, हाल ही में खबर आई थी क्या कि रील्स के ऊपर लेके बहुत ही पाबंदी और जो कि लगाई गई है प्रशासन द्वारा। तो हालांकि ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि बताऊं आपको कि वहाँ पे ज़्यादा हुड़दंग हो रहा था, और लोग वहाँ पे तरह तरह के डांस कर रहे थे, और कुछ लोग जो हैं वहाँ पे नशेबाजी कर रहे थे। लेकिन जो लोग एक्चुअल में जो सही हैं, जो जुड़े हैं मंडल के साथ, जो कि अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है जो वो कर रहे हैं। हालांकि देखा गया, ऐसे हम उज्जैन महाकाल की बात करें या कहीं और बात करें, जो शोभा यात्राएं हैं, जो उनके अपने मंडल होते हैं, तो उनके भी लोग वहाँ पे आके डांस परफॉर्म कर चुके हैं। और ये मैं नहीं देखो कहता कि ये सही है या गलत है, बट फिर भी अपनी अपनी आस्था का विषय है। तो अगर इनको मना करना था तो आई थिंक जो तरीका इन्होंने अपनाया है मना करने का, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि ढोल वाले को पीट रहे हैं, यहाँ पे धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो शायद ये कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा ये सही नहीं है। क्योंकि जो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है वो कौन है, क्या वो ऑथराइज पर्सन है? मेरे ख्याल से है, क्योंकि उनका आई कार्ड वहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं थी तो उनको ये बताना चाहिए था पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हाँ ये हुड़दंगबाजी बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, ये अलाउ नहीं किया था। क्योंकि ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। तो अगर पहले भी हुआ है तो फिर अब उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया किसी को, ताकि लोग लेके ही ना आते। तो जो ग्रुप वाले वहाँ पे लेके अब आ गए हैं, इतना चढ़ाई ट्रैक करके आ रहे हैं, और अब इस तरह धक्का मुक्की करोगे, तो बताने का तरीका होता है। जो भी देखो पंडित महोदय, जो भी महाशय हैं जिन्होंने ये बताया, ये कहा, उनकी बात सही हो सकती है और सही भी है, लेकिन ये जो बताने का तरीका है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। क्या ये तरीका है बात करने का कि जो भी दूर गांव से आ रहा है दर्शन करने के लिए, वो क्या डांस ही तो कर रहा है, नृत्य ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है वहाँ पे? क्या वो दारू पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो हुक्का पी रहा है, वो क्या कर रहा है बताइए मेरे को? वो कुछ नहीं कर रहा है सिवाय वहाँ पे डांस के। वो डांस कर रहा है, वो उनका पूरा का पूरा ग्रुप है, अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। अगर प्रशासन को समस्या थी तो उनको डिक्लेयर पहले कर देना चाहिए था, और ऐसा भी नहीं है। और अगर नहीं किया और अब कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका बताने का तरीका गलत है। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड का निवासी नहीं हूं, लेकिन हम हैं अपने भारत देश के। तो भारत देश के नागरिक अगर हैं तो बताने का सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम सभी आपस में भाई बहन हैं और हमें मिलके ही रहना है। इस तरह से अपने एरिया के अंदर अगर आप बात करें, धक्का मुक्की करेंगे किसी चलते के साथ, तो आई थिंक इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं आपत्ति है, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। तरीका अगर सही होता तो मैं आपको रेकमेंड करता कि हाँ वी आर विद यू, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। हालांकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग रील बनाते हैं, लोग वहाँ पे शूटिंग करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, हाँ वो गलत हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप भी गलत है, क्योंकि आपका जो रोकने का तरीका है वो आई थिंक वो सही नहीं है, वो बहुत ही दुखदाई है। क्या गलती थी उनकी बताइए मेरे को? क्या वो वहाँ पे शराब पी रहे थे, क्या वो सिगरेट पी रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो एक डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अब आप उनको माध्यम बनाएंगे कि वो रील बना रहे थे, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं गलत होगा। रील वो है जो इक्का दुक्का लोग वहाँ पे रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बल्कि ये तो एक पूरा म्यूजिकल ग्रुप है, कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं है। तो हम लोग इसको नहीं कह सकते सही कि सही है या गलत है, बट ये मेरे अपनी अपनी आस्था का विषय है, और मैं समझता हूँ कि रोकना चाहिए। ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रकृति के साथ खेलना एक अच्छी बात नहीं है।
बहुत शोर शराबा करना है प्रकृति के अंदर जाके, पर्वतों के पास जहाँ पे हम घिरे हुए हैं बर्फ़ के साथ, जहाँ पे पहले भी देखा गया त्रासदी है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फिर भी हमें इनको जो है, इन लोगों को जो वहाँ पे सारा सिस्टम देख रहे हैं, चाहे वो रहने का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो घोड़ों का हो, नो डाउट कि कोई वहाँ पे श्राइन बोर्ड नहीं है, वो सब उनके ही अधीन है। तो उनके ही अधीन है सर, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है उनको मैनेज करना। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ये सब एक होते हैं और मना करते कि हमने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि ये परंपरा तो ठीक है, जाना चाहिए, ज्योतिर्लिंग है, दर्शन करना है, मजा होता है, मन में इच्छा होती है जाने की। लेकिन जब प्रशासन की देखिए आप कितनी थू होती है, पिछले 2-3 सालों से होती आ रही है कि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ कमरे बहुत महंगे मिलते हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, सुविधा के नाम पे बहुत दिक्कतें हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनमें आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। तो अभी भी समय है कि आप सुधर जाओ, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम है इन 6 महीनों के अंदर, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से है, जो कि पूरे देश दुनिया से दूर दूर के राज्यों से यहाँ आते हैं। तो आई थिंक जो भी आपको करना है उसके लिए, अगर श्राइन बोर्ड वहाँ पे नहीं है, अगर आप इनको ही देखते हो कि यही इनके मेंबर है, तो इनको चाहिए कि पहले से डिक्लेयर करें, वहाँ पे प्रकाशित करें न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर न्यूज़ चैनल के द्वारा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो अगर वो डिमांड करते हैं कि किससे परमिशन लेके आए, तो मुझे आप बताइए कि वहाँ और किस चीज़ की परमिशन मिली है और कैसे मिली है, किनको मिली है। तो अपने आप से सब कुछ डाल देना, आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये खिलाफ है। रील्स नहीं बनने चाहिए, आई एग्री विद यू, बट कहीं ना कहीं आपका जो तरीका है बताने का पूरे दुनिया में ये गलत है। आपको न्यूज़पेपर में बताना चाहिए था, आपको बोर्ड लगाना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था। आप रोकते, मना करते, आराम से रुक जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या होता अगर वो सामने वाले बंदे हुड़दंग मचाते? क्योंकि लास्ट टाइम बताऊं आपको, घोड़े वाला केस भी आया था जहां पे एक यात्री के साथ मारपीट की गई थी। क्यों? क्योंकि वो रास्ता नहीं दे रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो प्रशासन अगर वहां पे है और वो देख रहा है, तो इन समस्याओं के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास लोग आ रहे हैं वो बहुत दूर दराज से आ रहे हैं, उनको वहाँ की व्यवस्थाओं का नहीं पता। फिर वही आगे जाके बोलते हैं कि कमरा इतने का मिल रहा है, पानी इतने का मिल रहा है, चाय इतने का मिल रहा है। तो नियंत्रण में नहीं कर सकते, समझ में आता है, क्योंकि बहुत हाइट पे है, घोड़े वाले को भी सामान ले आना होता है, ये समझ में आता है। बट कहीं ना कहीं जो बिहेव है ना पब्लिक के साथ करने का, वो सही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये है कुछ अपडेट जो मैं आपके लेके आया, जो मैंने देखा कि आज बहुत भीड़ है, और अगर आप जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए तो आप क्या लेके चलें। और अगर आप स्मोकर हैं बिल्कुल, तो बताऊं आपको जाने का हक ही नहीं बनता। क्यों बेमतलब वहां पे भीड़ कर रहे हो? एक्चुअली वो जो आस्था का विषय है ना, जो श्रद्धाएं वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर आस्था होती है, वो जाते हैं, तो उनका आप रास्ता रोक रहे हैं बेमतलब। अगर आपको ऐशो आराम ही करना है तो आप कहीं और, मनाली जाइए, शिमला जाइए, कुल्लू जाइए, रोहतांग जाइए, बट ऋषिकेश, हरिद्वार, गुप्त काशी है ना, ये पंच केदार, यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों किसी को तंग कर रहे हो? एक नॉर्मल इंसान जो अपनी इच्छाओं को लेके आया कि मैंने दर्शन करने हैं 4 धाम के, तो उनको करने दो, अपनी हुड़दंगबाजी मत करो, ऐसा मेरा मानना है। और ये मेरी अपील है उन लोगों के साथ जो कि यात्री वहाँ पे जा रहे हैं अपने दर्शन के लिए। सो खत्म करता हूँ वीडियो को। कहना चाहूँगा आपको कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, और आगे भी आते रहेंगे अपडेट, चाहे वैष्णो माता देवी का है, चाहे अमरनाथ जी का है, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट देने की, कि जो कोई यात्री जा रहा है किसी भी यात्रा के लिए, तो उसको कुछ मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए अच्छी सी, तो उसके काम आ सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।